जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक नई वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में आपकी वैकेंसी आ गई है। और दोस्तों यहां पर हर प्रकार की वैकेंसी है। 10th पास वालों के लिए भी वैकेंसी है, 12th वालों के लिए भी वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम पहली वैकेंसी है जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है। कुल 6 वैकेंसी हैं। लेवल 2 का पे स्केल है, 28 साल मैक्सिमम एज है। इसी तरीके से आपकी जूनियर सेक्रेटरीट स्टोर एंड परचेस में भी हैं, भंडार एवं क्रय में भी 6 वैकेंसी हैं। वही आपका पे स्केल है, लगभग इतने से आपकी स्टार्टिंग होगी, 28 साल आपकी मिनिमम एज है। ठीक है, मैक्सिमम एज है, सॉरी। फिर आपके पास फाइनेंस एंड अकाउंट्स में भी जूनियर असिस्टेंट है, उसके लिए भी 28 साल मैक्सिमम एज है। और फिर जूनियर स्टेनोग्राफर है, उसके लिए 27 साल एज है और पे स्केल 4 यानी कि लगभग 40,000 से आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी। और ड्राइवर की 6 जगह हैं जिसके लिए 27 साल मैक्सिमम एज है और इसके लिए भी 30,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। दोस्तों जगह आपको हो सकता है कम लग रही हों, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया है वो कुछ इस तरीके की प्रक्रिया है कि काफ़ी लोग इसमें जो आलसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो फॉर्म नहीं भरें, ऐसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके ऑफलाइन उनको भेजना पड़ेगा ऑफिस तक। ठीक है, यानी कि दोनों ही यहाँ पर प्रक्रियाएं होंगी। उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम, बाकी सब सारी चीज़ें होंगी, स्किल टेस्ट भी आपका होगा। ठीक है, जैसे स्टेनोग्राफर वगैरह में। तो इसलिए यहाँ पर हो सकता है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। ठीक है, गवर्नमेंट पोस्ट है और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो है 30/9/2021। ठीक, चलिए हम आगे डिटेल समझते हैं। सभी पदों के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो पहला जो पोस्ट है आपका कनिष्ठ सचिवालय सहायक का। ठीक है, ये 6 पोस्ट हैं, अनरिजर्व्ड की 5 है और OBC की 1 है। और अनिवार्य योग्यता अगर हम देखेंगे 12वीं होना चाहिए, या फिर और इसके अलावा आपके पास DOPT द्वारा समय समय पर निर्धारित मापदंडों के अनुसार कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड में प्रवीणता होनी चाहिए। 35 शब्द प्रति मिनट हिंदी में, वो इंग्लिश में 35 वर्ड या फिर हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और ये 10,500 kph की ये जो भी है आपकी प्रति घंटे दबाई गई कुंजियों के हिसाब से गणना की जाएगी। तो ये भी आपके लिए चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके की ये जो, और ये तो वो हो गया आपका एसेंशियल्स योग्यता। अब देखो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन ये है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री और अंग्रेजी में प्रवीणता के साथ साथ कंप्यूटर पर विशेष रूप से MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट आदि का अधिमान्यता कार्य साधक ज्ञान। अगर आपको ये ज्ञान है MS ऑफिस, MS वर्ड का, आपके पास ग्रेजुएशन है, तो आपको मतलब डिज़ायरेबल थोड़ा और आपको मतलब यहाँ पर फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, और नौकरी आपकी कैसी है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अपर लिमिट आपकी 28 साल की है। दूसरा आपका है इसी में सचिवालय सहायक में ही, और इसमें आपको भंडार एवं क्रय में है। इसमें भी 6 पोस्ट हैं, 5 जनरल की, 1 OBC की। वही आपको 12th चाहिए, 35 और 30 मिनट का यहाँ पर वही है क्राइटेरिया। उसके बाद वांछनीय योग्यता भी सेम है। तीसरी जो पोस्ट है वो भी कनिष्ठ सचिवालय सहायक की है, वित्त एवं लेखा में है, उसके लिए भी बिल्कुल सेम मापदंड है और वांछनीय योग्यता में भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। ठीक है, 28 साल आपकी एज लिमिट है। अगला है कनिष्ठ आशुलिपिक यानी कि जूनियर स्टेनोग्राफर। इसमें 4 पोस्ट हैं अनरिजर्व की, 1 पोस्ट है OBC की। तो 12th आपको चाहिए और वही आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। DOPT वही जो कौशल विभाग होता है उसके आधार पर यहाँ पर मांगा जाता है। ठीक है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ये वांछनीय योग्यताएं, डिज़ायरेबल जरूरी नहीं है कि आपके पास हों, अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, कि आपके पास अगर डिग्री है, अंग्रेजी में प्रवीणता है, कंप्यूटर में जानते हैं MS ऑफिस वगैरह सब चीज़ें, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पद कोड संख्या 5 है जो कि चालक की है, ड्राइवर की है। 6 पोस्ट हैं, अनरिजर्व की 3, अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 और EWS की 1। तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए ये महत्वपूर्ण है।
आपके पास हल्के मोटर वाहन और भारी मोटर वाहन दोनों के लिए चलाने का आपके पास LMB और HMV होना चाहिए, बैड ड्राइविंग लाइसेंस। मोटर तंत्र का ज्ञान होना चाहिए कि मतलब कहीं कुछ पंचर अंचर हो गई तो आप उसको सुधार पाओ। मोटर कार चलाने का कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। 10वीं आप उत्तीर्ण होने चाहिए। वांछनीय योग्यता के नाम पर उम्मीदवार के पास अंग्रेजी, हिंदी, मराठी भाषा का अच्छा कौशल होना चाहिए बस, क्योंकि आप जाओगे कहीं पर भी लैंग्वेज की जो मराठी की भी ज़रूरत पड़ जाती है, ड्राइवर रहेंगे। बस यहाँ पर एज लिमिट थोड़ी कम है, 27 साल दी है, जो चूँकि देखो 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है और एज लिमिट भी 27 कर दी गई है ना। तो ये यहाँ पर थोड़ा मुझे सही नहीं लगा, लेकिन अब जो है सो है। तो इतनी सारी पोस्ट थी। अब यहाँ पर जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑल इंडिया के किसी भी व्यक्ति यहाँ पर फॉर्म भर सकता है, ठीक है। ये सेंट्रल की जॉब है और आपकी लिखित परीक्षा होगी, टाइपिंग टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे कि ट्रेड टेस्ट आपका चालक के लिए आपसे चलवा के दिखाई जाएगी, स्किल टेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी होंगी क्योंकि टाइपिंग मांगी गई है। लिखित परीक्षा का पैटर्न और देख लेते हैं कि लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरीके से ये फॉर्म, मतलब पहले आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा इस वेबसाइट पर recruitment.ncl.ric.in पर। फिर वहाँ पर आपका जो फॉर्म भर जाएगा उसके साथ जो डॉक्यूमेंट थे वो डॉक्यूमेंटों को एक साथ रख के जिन जिन पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उन सब के लिए अलग अलग लिफाफा बना के और वहाँ पर भेजना है, जिसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो वेबसाइट है उनकी ncl.res.in पर जाकर भी आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं कि इसका जो रिटन टेस्ट होगा उसका क्या क्राइटेरिया होगा, वो किस तरीके से होगा। तो जो आपकी चालक के अलावा जितनी भी पोस्ट हैं, चालक के अलावा आपकी जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए एक तरीके का टेस्ट होगा और चालक के लिए अलग तरीके का टेस्ट होगा, ठीक। आ जाते हैं धीमे धीमे नीचे, कहाँ जा, ये आ गया। देखो या तो OMR सीट पे हो सकता है अगर कम फॉर्म भरे गए, अदरवाइज आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। देखो ये रहा आपका पहला परीक्षा, कुल 200 प्रश्न रहेंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। बौद्धिक क्षमता परीक्षण का एक पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 200, देखो पेपर 1 2 पेपर होंगे, ठीक है। ये वो जितने भी सचिवालय सचिव सहायक की जो जगह थी ना, वो पद कोड 1 2 3 जो थे ना, यानी कि आपका कनिष्ठ सचिवालय सहायक में जितने भी पद थे, जो 18 पद थे, 6 उनके लिए इस तरीके का पेपर होगा। 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में क्या होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का समय होगा, 200 नंबर का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बहुत मेंटल एबिलिटी का ये टेस्ट होगा। दूसरा जो टेस्ट होगा उसमें सामान्य जागरूकता 50 नंबर की और अंग्रेजी भाषा 50 क्वेश्चन, 150 नंबर इसके लिए और 150 नंबर इसके लिए, ठीक है। वहाँ पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन था पहले वाले टेस्ट में, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। कोई गलत उत्तर के लिए 1 अंक, यहाँ पर दूसरे में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, पहले वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये 2 पेपर होंगे आपके। उसके बाद चालक पद के लिए परीक्षा का प्रारूप क्या होगा। चालक पद के लिए परीक्षा का प्रारूप ये रहा। देखो 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का समय होगा। सामान्य विज्ञान के, सामान्य इंटेलिजेंसी के, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 75, ठीक है। सामान्य जागरूकता 75 और अंग्रेजी भाषा 25-75, ठीक है। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपको इसके ऑनलाइन टेस्ट देने हैं तो एक एप्लीकेशन है अनटेस्ट, वहाँ पर आपको इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। SSC का पैटर्न रहेगा चालक वाले में, ऊपर वाले का भी पैटर्न लगभग उसी तरीके का रहेगा। तो ये आपका इस तरीके का एग्ज़ाम होना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अन्य इसी प्रकार की भर्तियों की वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।